हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 10th बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है टेंस, उसके बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपके टेंस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बड़ा ही शॉर्ट में, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके रूल्स यहाँ पे सारे हैं। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का टोटल कंटेंट जो बोर्ड के आपके एग्जाम में आने वाला है यहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको सारा मिलेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उनके भी सारे वीडियोस आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और कॉमन रूल जहाँ से सवाल हर साल बनता है वो क्या है अपने, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। हैबिचुअल मतलब जो अपनी आदत में एक्शन होता है ना, जो रेगुलर जो डेली करते हैं, रिपीट बार बार करते हैं, वो सारे एक्शन होते हैं प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अपना सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब भी आएगी, दोनों में सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हो जाएगी प्लूरल। इतना ध्यान रखिएगा बस। फिर देखिए कीवर्ड्स क्या है। ऑलवेज मिल गया किसी सेंटेंस में, ऑफन मिल गया, इसको ऑफन ऑफ्टन दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, समटाइम्स मिल गया, यूजुअली मिल गया, डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक। अगर ऐसे वर्ड मिल गए तो V1 भर दीजिए आप बस। ठीक है, दूसरा रूल ये ध्यान रखेंगे, अगर कहीं प्रोवर्ब आया है, प्रिंसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। यूनिवर्सल फैक्ट आया कोई सार्वभौमिक सत्य, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में आपको ये फिक्स से ध्यान रखिएगा, अगर आपको लेट, मेक, वुड रादर, हैड बेटर ये मिले, या कोई मॉडल मिल जाए, या डू डज डिड ये मिल जाए, या टू मिल जाए, तो इनके बाद हमेशा क्या आएगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रख लीजिए। ठीक है ना, इसको भूलना ही नहीं है। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन रूल ये समझिएगा। ठीक है ना, क्या, अगर सेंटेंस कंडीशनल हो, क्या हो, कंडीशनल सेंटेंस हो जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल ये नहीं याद रहता तो भूल जाइए, कोई जरूर नहीं इसको पढ़ना। ये ध्यान रखिए, इफ अगर शब्द के साथ आपसे नॉर्मली इफ वाला सेंटेंस ही पूछेंगे, ठीक है, टिल हो, व्हेन हो, ये भी हो सकता है। इफ जहाँ लगा वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, जहाँ इफ नहीं लगा वहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस भर देना है आपको। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे करते हैं। देखिए, ही ऑलवेज आया, बस बात खत्म, समझ गए, प्रेजेंट सिंपल आने वाला। ही सिंगुलर है इसलिए गोज। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, दे होता, वी होता है, तो ये गोज नहीं गो आता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये है सिंगुलर है, गोज, GOES, गोज सिंगुलर बना दो। नेक्स्ट, अंकित एंड हर्ष दो लोग आ गए, प्लूरल हो गए। और एवरी संडे लिखा है, एवरी संडे मतलब डेली अगर ये काम हो रहा है तो प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पे PLAY प्ले फर्स्ट फॉर्म भर दो। ठीक है ना, PLAY भर दो। ठीक है ना, डन है, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, ट्रीज प्लूरल है। अस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्या ये सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ट्रीज प्लूरल है तो वर्ब जैसी है वैसी लिख दो, गिव लिख दो। गिव्स एस नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, लगा दिया हमने। यू शुड, यहाँ पे शुड आया है, शुड किसको शो करता है, ये एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी है वैसे लिख दो। ठीक है ना, चाहे शुड आए, कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, शैल आए, कुछ भी आए, यहाँ पे मॉडल आने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू आने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी सेंटेंस में डिड है, डू है, डज है, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है अपना इफ। इफ ही, हमने कहा अच्छा इफ आया है फास्ट, ही विल विन द रेस। यहाँ पे देखिए फ्यूचर सिंपल, इफ के साथ हमेशा क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ही है, ही के साथ सिंगुलर है इसलिए रंस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, RUNS, रंस। ठीक है, वेयर डज शी, अब यहाँ पे शी सिंगुलर है तो रीड्स नहीं करेंगे। ठीक है ना, कि इसको सिंगुलर बनाएं, ठीक है, रीड्स करें नहीं, क्योंकि यहाँ डज आ चुका है तो सिर्फ रीड, READ, रीड बस। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला अपना देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब आगे वाले बहुत ही आसान है, ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यू में देखिए, इज MR के साथ वर्ब में ING लगता है। कब लगता है, जब नाउ आ जाए सेंटेंस में। एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, करंटली, दीज डेज, एट दिस टाइम, टुडे, ये वर्ड मिले तो आपको ये वाला टेंस ही यूज करना है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके बनना नहीं है। देखिए कैसे, द बॉय डैश इंग्लिश एट दिस टाइम, तो आपने कहा एट दिस टाइम। देखो एट दिस टाइम है क्या इसमें, हमने कहा है एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम है तो बॉय सिंगुलर है तो इज रीडिंग, इज रीडिंग भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, आई डैश अ बुक दीज डेज, दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यू तो आई एम
राइटिंग, WRITING, आई एम राइटिंग, ये फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, वी डैश लूडो नाउ, नाउ तो वी आर प्लेइंग, PLAYING, वी आर प्लेइंग। अगला देखते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ज़्यादा इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल है। कैसे? अगर आपको सेंटेंस मिले जस्ट, ऑलरेडी, यट, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, अगर ये वाले वर्ड्स आपको मिल जाए कहीं, तो आपको हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। बस आपने कहा ऑलरेडी है, जस्ट है, तो यहाँ पे आई के साथ आएगा हैव, और यहाँ पे लिख देंगे थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ठीक है ना, फिनिश्ड, यस फिनिश। ठीक है, और यहाँ पे अपने क्या, ही है, सिंगुलर है, लंच है, तो ही हैज। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, टेकन, ही हैज टेकन। नेक्स्ट देखिए अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ध्यान रखना, हैज हैव इनके साथ बीन लगा के आईएनजी जोड़ना होता है। पहचान क्या है इसमें, सिंस और फोर मिलता है, उसके बाद में टाइम होता है। क्या, सिंस और फोर के बाद में टाइम होता है। कई बार आपको सेंटेंस में सिंस फोर मिलेगा लेकिन बाद में टाइम नहीं होगा, और आप ये वाला टेंस कर दोगे तो गलती हो जाएगी आपसे। तो क्या ध्यान रखना, सिंस फोर के बाद टाइम होना ही चाहिए, ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। बस शॉर्ट ट्रिक है, ये समझ लो। ठीक है ना, तो क्या ध्यान देना, शी डैश हर चैप्टर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आया, बात खत्म। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, हैज हैव बीन और आईएनजी लगता है। शी सिंगुलर है तो सी के साथ हैज बीन, और लिख देंगे रीडिंग, हैज बीन रीडिंग, बस खत्म बात। अगला देखिए, दे क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, आपने कहा फॉर 3 आवर्स, यहाँ पे फोर मतलब 3 घंटों से, तो यहाँ पे यूज करेंगे अपने दे के साथ लगाया हमने हैव बीन, और क्या आपने प्लेइंग, आईएनजी जोड़ देंगे इसमें, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। ठीक है, बात खत्म, प्रेजेंट यहाँ पूरा। अब बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कब कब भरनी है आपको, सेंटेंस में यस्टरडे मिले, एगो मिले, लास्ट के बाद में कुछ भी मिला हुआ मिल जाए, मतलब लिखा हुआ मिल जाए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है ना, और लास्ट वीक, कुछ भी हो सकता है। या आपको मिले सम टाइम बैक ये, या फिर आपको पुराना ईयर भी मिल, जैसे 2010, ये तो पुराना साल है, तो उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे 1994, तो इसमें भी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस, दे डैश अ न्यू कार यस्टरडे, तो बॉट, BOUGHT, सेकेंड फॉर्म लगा दो, दे बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। यहाँ पे आया लास्ट मंथ, तो माई फादर वेंट, WENT, वेंट लिख दीजिए। ही डैश इज फ्रेंड 6 years एगो, एगो सिंपल पास्ट, मीट की सेकेंड फॉर्म मैट होती है, MET, मैट। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कैसे करेंगे इसको, बड़ा ही सिंपल, कीवर्ड्स देखिए, दो डेज मिले तो सिंपल ही भर दीजिए, दैट, एट दैट टाइम मिले, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। अब ध्यान रखिए, अगर यहाँ दिस होता ना, क्या यहाँ पे दिस होता, तो ये प्रेजेंट में हो जाता, लेकिन यहाँ दैट आने से ये पास्ट बना है। देन मिल जाए, और लास्ट वीक, और लास्ट नाइट, ये मिल जाए। ठीक है, ये कॉमन सी बात है, लेकिन ये वाली चीज़ है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी भाई। चलिए देखते हैं क्या ये। मान लीजिए अपने को दो सेंटेंस दिए, एक शॉर्ट एक्शन दे रखा है, एक अपने को लॉन्ग एक्शन दे रखा है। तो जो शॉर्ट एक्शन होगा वहाँ पे V2 यानी पास्ट सिंपल आएगा, जो लॉन्ग एक्शन होगा वहाँ वॉज वर और ING लगेगा उसमें, और पास्ट कंटिन्यू आएगा। आपने कहा ये तो बड़ी आसान बात है, बढ़िया बात है ये तो। ठीक है ना, तो इस चीज़ को बस दिमाग में रखना है। क्वेश्चन देखते हैं, बात खत्म। हमने कहा रोशन डैश टेनिस एट दैट टाइम, हमने कहा ये चलो एट दैट टाइम में सिंपल सा है, एट दिस टाइम होता तो प्रेजेंट कंटिन्यू करते, दैट टाइम में तो करेंगे पास्ट कंटिन्यू। तो पास्ट कंटिन्यू के लिए रोहन सिंगुलर है, वॉज और प्लेइंग, वॉज प्लेइंग। ठीक है, आई वॉज वॉचिंग, अब यहाँ से रूल शुरू होता है, वैन आया है, वैन का यूज़ किया है। ठीक है, वैन आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, हमने कहा टीवी देखना तो शॉर्ट एक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत लंबाई है। माई फ्रेंड इन, कम, कम इन आना, अंदर आने का काम हो रहा है, तो टीवी देखने के मुकाबले अंदर आना छोटा एक्शन है, शॉर्ट एक्शन है। हमने बात की अगर शॉर्ट एक्शन होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, लंबा एक्शन हुआ तो ये भरना है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सवाल आ सकता है कि उसका जो फ्रेंड है वो कहीं दूर से आ रहा हो, भले ही दूर से आ रहा हो, लेकिन जब ये टीवी देखने का काम हो रहा था ना, उस समय उसके लिए तो बाहर से अंदर आया है, उस रूम में जिसमें टीवी देख रहा था।
तो ये लॉन्ग एक्शन है, ये शॉर्ट एक्शन है। लॉन्ग एक्शन में वॉज वॉचिंग पास्ट कंटिन्यू आ चुका है, यहाँ पास्ट सिंपल आएगा CAME केम। ठीक है, अगला देखिए, शी डैश अ बुक अमन अमन अराइव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने एक बुक है वो पढ़ी, सी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन अमन अराइव्ड। ठीक है ना, तो इसमें वॉज रीडिंग। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, वी डैश वाइल आवर टीचर्स वॉच, और यहाँ पे आया क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे एक पढ़ने का काम हो रहा है, इनके क्रिकेट मैच देखने का काम हो रहा है। वाइल यूज हुआ, वाइल में क्या ध्यान रखना, दोनों तरफ नॉर्मली अपने दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यू आता है, नहीं तो उस सेंटेंस के सेंस को समझना पड़ेगा। अगर एक लंबा एक्शन, शॉर्ट एक्शन, लॉन्ग एक्शन लग रहा है तो उस हिसाब से करना। तो यहाँ पे पढ़ने का काम है, वी वर रीडिंग और टीचर्स वर वॉचिंग। ये अपने हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं अपने, पास्ट परफेक्ट टेंस। बड़ा ही सिंपल है, बस दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। क्या, हेड थर्ड फॉर्म इसमें भरना होता है, आफ्टर और बिफोर का देखना। बिफोर से पहले हेड थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद में आती है सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के जस्ट उल्टा, आफ्टर मतलब होता है बाद में, तो इसके बाद में आती है हेड थर्ड फॉर्म और उससे पहले आता है अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए, ही डैश टू हिज हाउस आफ्टर ही डैश हिज टास्क। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर आया है। ठीक है, अब उसने क्या किया, हिज टास्क, काम खत्म करने के बाद वो घर गया है। यहाँ पे कॉमा लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे देखना है, कॉमा अगर नहीं भी होता ना तो आफ्टर से पहले आपको क्या पढ़ना है, सेकंड फॉर्म, उसके बाद में क्या पढ़ना है, हेड थर्ड फॉर्म। नहीं तो इसके सेंस को समझिए, डैश टू ही डैश टू हिज होम, घर जाना, गोयन जाना, आफ्टर टास्क फिनिश, काम खत्म करने के बाद। इसका मतलब दो काम हुए हैं। क्या, एक तो घर जाने का हुआ, एक काम खत्म करने का हुआ। घर कब गया, जब काम खत्म हो गया, इसका मतलब पहले ये काम हुआ है उसके बाद घर गया है। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पास्ट सिंपल होगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे हैड फिनिश्ड। ठीक है ना, ये हैड फिनिश्ड आ जाएगा और इधर आ जाएगा वेंट। ठीक है ना, ही वेंट टू हिज होम आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, द क्रॉप, ये बहुत ही फेमस है। ठीक है ना, द क्रॉप डैश्ड बिफोर इट रेन्ड। यहाँ पे आपने कहा बिफोर आया, इसके बाद सेकंड फॉर्म आई, पहले हेड थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैड डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, हैड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, अगर कोई कॉन्सिक्यूटिव और सीक्वेंस में सेंटेंस हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दो। जैसे यहाँ पे एज सून एज, मतलब ज्यों ही डैश द पुलिस ही डैश अवे, मतलब ज्यों ही पुलिस ने देखा, मतलब एक के बाद एक काम हुआ। एज सून एज शो करता है कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक काम होना, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो व्हेन, क्या, एज सून एज ही सॉ, SAW सॉ द पुलिस, ही RAN रेन अवे, वो भाग गया। ठीक है, दोनों जगह सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगला देखिए, वी डैश द मैच एंड डैश टू आवर होम, ये मतलब मैच जीते उसके बाद घर गए, तो मतलब एक के बाद एक काम हुआ, तो वी वन, WON 1। इसको क्या पढ़ते हैं, वन पढ़ते हैं, ध्यान रखना है, WON 1। द मैच एंड वेंट, WENT वेंट ऑफ टू आवर होम। ठीक है, अगला देखते हैं, कम ही क्वेश्चन इससे पूछते हैं। ठीक है ना, क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन और ING लगाना है, सिंस फॉर और टाइम इसकी पहचान होती है। ठीक है, व्हेन आई केम, देखिए सिंस फॉर अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, तो इसकी पहचान क्या है, इसमें एक सेंटेंस हमेशा पास्ट का होगा, जैसे ये पास्ट को शो कर रहा है इसलिए पास्ट कंटिन्यू टेंस यूज कर देंगे, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ठीक है ना, व्हेन ही केम आई डैश TV फॉर 2 hours, आपने कहा ये 4 2 hours आ रहा है, इसका मतलब आई हैड बीन वॉचिंग। बस इतना ही ध्यान रखना आपको। ठीक है, बात खत्म। अगले पे आते हैं अपने, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या करना आपको, कि टुमारो मिले, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये वाले वर्ड मिले तो अब आप वहाँ पे शैल विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भर दो। शैल है वो IV के साथ यूज होता है, बाकी सबके साथ आप इनके साथ भी, चाहे IV के साथ भी आप विल लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंस में कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, तो देखिए अपने क्या लिख रखा, ही डैश हियर नेक्स्ट मंथ, तो ही विल क्योंकि नेक्स्ट मंथ आया, ही विल कम। ने अगला देखिए अपने, दे डैश टू शिमला टुमारो, टुमारो फ्यूचर सिंपल को शो कर रहा है, दे विल विजिट
विल विजिट। ठीक है, अगला देखते हैं अपना नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसमें अपने को क्या यूज करना, शैल विल उनके साथ बी लगा के वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो देखिए एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इसमें आपको टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, मतलब आपको ये वर्ड तो मिल ही रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यू में सेम सेम होते हैं, लेकिन इनके बाद में अगर आपको टाइम मिल जाए टुमारो या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, तो आप फ्यूचर कंटिन्यू टेंस यूज कर लेंगे। जैसे देखिए एट दिस टाइम, यहाँ तक तो ये प्रेजेंट था, ये वर्ड होता तब तक, लेकिन इसमें टुमारो दे दिया, मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यू हो चुका है। आई के साथ आप जानते हो क्या आएगा, आई के साथ विल भी होता है, शैल भी होता है। आई विल बी, फिर लिख देंगे वॉचिंग, इसमें आईएनजी लगा देंगे, आई विल बी वॉचिंग द मूवी या फिल्म, ठीक है। शी डैश द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय, लेकिन अभी नहीं, कब, नेक्स्ट साल। तो यहाँ पे शी के साथ यूज कर देंगे विल, शी विल बी टेकिंग, TAKING विल बी टेकिंग, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपना परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, परफेक्ट में इतना ही ध्यान रखना, अगर बाई के बाद में या तो आपको बाई एंड ऑफ लिख दे, बाई एंड ऑफ लिख के फिर टाइम दे दे, या बाई के बाद में टाइम दे दे, चाहे टाइम मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, मंडे हो, अप्रैल हो, या कुछ भी डेट हो, ठीक है, या बाई एंड ऑफ दिस मंथ हो, दिस ईयर हो, दिस वीक हो, ये वाले वर्ड जहां भी मिलेंगे आपको हमेशा फ्यूचर परफेक्ट यूज करना। जैसे देखिए राज द रेश द प्लेस बाय 5 PM, लीव इन छोड़ना, वो 5 बजे से पहले इस प्लेस को छोड़ चुका होगा। तो देखिए राज यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है, लीव, और ये बाय प्लस टाइम आया है, तो यूज़ करेंगे हम राज विल हैव लेफ्ट, ठीक है ना। अगला और एग्जाम्स विल, क्योंकि बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी है, ठीक है ना, बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी, तो विल बी बिगिन क्या लिख देंगे, विल बी बिगन, ठीक है, क्योंकि बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन, BEGUN बिगन, तो लिखेंगे विल हैव बिगन, है ना, बी गलत बोल दिया, कंटिन्यू नहीं होगा अपने, ये क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव बिगन, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये ना के बराबर पूछा जाता है, फिर भी इसमें ध्यान क्या रखना, फ्यूचर का सेंस आएगा, ठीक है, इस सेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस भी भर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर अपने को भरना है, तो हम ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आई बटन पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।